नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं फूड सेफ्टी की बिल्कुल बुनियाद के बारे में, यानी कच्चे माल को सही तरीके से रिसीव करना और उसे संभाल कर रखना। ये समझ हमें मिली है कोर्स डायरेक्टर पवन सिंह के दिशा निर्देशों से, जिनका संपर्क नंबर है 8141824876। तो चलिए देखते हैं कि कैसे किसी भी फूड प्रोडक्ट को शुरुआत से ही सेफ और हाई क्वालिटी बनाया जाता है। देखिए, जब कच्चा माल फैक्ट्री में आता है ना, तो वो फूड सेफ्टी की पहली और सबसे मजबूत दीवार होती है। एक तरफ हमारा मकसद है बिल्कुल सेफ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, और दूसरी तरफ है मिलावट और कंटामिनेशन का बहुत बड़ा खतरा। सच तो यह है कि फूड सेफ्टी की असली लड़ाई यहीं इसी पॉइंट पर जीती या हारी जाती है। तो चलिए इस पहली रक्षा पंक्ति को और करीब से समझते हैं। जो लोग इस प्रोसेस में शामिल होते हैं वो असल में क्वालिटी के गेट कीपर्स हैं, और यहां दांव पर बहुत कुछ लगा है। क्योंकि सोचिए, एक छोटी सी भी गलती पूरी की पूरी प्रोडक्शन लाइन को खतरे में डाल सकती है। और हां, ये सिर्फ खाने के सामान के लिए नहीं है। ये जो कड़े नियम हैं, ये फैक्ट्री में आने वाली हर एक चीज पर लागू होते हैं। मतलब चाहे वो खाने का सामान हो, पैकेजिंग हो, प्रोसेसिंग में काम आने वाली चीजें हो, या फिर सफाई के केमिकल्स ही क्यों ना हो, ये एक तरह का कह सकते हैं कंप्लीट सेफ्टी शील्ड है। अब एक बहुत ही मजेदार बात, क्वालिटी चेक करने का काम डिलीवरी ट्रक के गेट पर आने से बहुत पहले ही शुरू हो जाता है। जी हां, ये सब एक प्रोएक्टिव अप्रोच से होता है, जिसे कहते हैं सप्लायर मैनेजमेंट। तो हर डिलीवरी से पहले 4 बहुत जरूरी चेक्स होते हैं। पहला, माल सिर्फ अप्रूव्ड सप्लायर से ही खरीदा जाए। दूसरा, FSSAI लाइसेंस जैसे सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना। तीसरा, सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस चेक करना। ये एक तरह का सबूत है कि प्रोडक्ट ने लैब में क्वालिटी टेस्ट पास कर लिया है। और चौथा, ये पक्का करना कि डिलीवरी बिल्कुल सही टेम्परेचर और साफ सफाई के साथ हो रही है। अच्छा, अब बात करते हैं उस जगह की जहां माल उतारा जाता है, यानी रिसीविंग बे। ये कोई ऐसी वैसी जगह नहीं हो सकती। इस पर छत होनी चाहिए ताकि मौसम से बचा जा सके। इंस्पेक्शन के लिए अच्छी तेज रोशनी होनी चाहिए। कीड़े मकोड़ों से बचाने के पक्के इंतजाम होने चाहिए। और सबसे जरूरी, यहां सिर्फ ऑथराइज्ड लोग ही आ जा सकते हैं। तो चलिए अब हम उस 5 स्टेप वाले प्रोसेस को समझते हैं, जिससे हर एक डिलीवरी को गुजरना ही पड़ता है। ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, मतलब एक तयशुदा तरीका। ये प्रोसेस शुरू होता है गाड़ी की जांच से, फिर आते हैं डॉक्यूमेंट्स चेक करने पर। इसके बाद होता है विजुअल इंस्पेक्शन, यानी माल को आंखों से जांचना। फिर उसकी क्वांटिटी चेक होती है, और इन सब के बाद फैसला होता है कि माल को लेना है या रिजेक्ट करना है। इसमें जो तीसरा स्टेप है, विजुअल इंस्पेक्शन, वो शायद सबसे जरूरी है। यहां बिल्कुल बारीकी से पैकेज को देखा जाता है, कहीं से फटा तो नहीं है, कोई लीकेज, सील तो नहीं टूटी है, कीड़े मकोड़े या मिलावट का कोई भी निशान ढूंढा जाता है, लेबल ठीक से लगा है या नहीं, यह कंफर्म किया जाता है, और मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट्स को अच्छे से चेक किया जाता है। और जो सामान तापमान पर निर्भर करता है, उसके लिए कोल्ड चेन को मेंटेन करना इसमें कोई समझौता नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सही टेम्परेचर ही तो है जो बैक्टीरिया को पनपने से रोकता है। तो नियम साफ हैं, फ्रोजन प्रोडक्ट्स -18 डिग्री या उससे भी कम पर होने चाहिए, चिल्ड प्रोडक्ट्स 0 से 5 डिग्री के बीच, और एम्बिएंट प्रोडक्ट्स 15 से 25 डिग्री के एक स्टेबल टेम्परेचर पर। अच्छा, सब कुछ तो ठीक है, पर सोचिए अगर कोई डिलीवरी इस इंस्पेक्शन में फेल हो जाए तो तब क्या होता है? ये सवाल बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, रिजेक्ट हुए माल को संभालने का भी एक पक्का सिस्टम होता है। सबसे पहले उस पर रिजेक्टेड का टैग लगता है, फिर उसे फौरन एक अलग रिजेक्शन जोन में भेज दिया जाता है ताकि वो गलती से भी अच्छे माल के साथ मिक्स ना हो जाए। रिजेक्ट क्यों किया गया, ये कारण दर्ज किया जाता है, और आखिर में या तो उसे सप्लायर को वापस भेजते हैं या फिर सही तरीके से नष्ट कर दिया जाता है। तो माल तो अब एक्सेप्ट हो गया, लेकिन यहां काम खत्म नहीं होता, बिल्कुल नहीं। अब हम आते हैं अगले और उतने ही जरूरी स्टेप पर, सेफ स्टोरेज, यानी एक्सेप्ट किए गए माल को ऐसे रखना कि उसकी क्वालिटी और सेफ्टी बनी रहे। अब स्टोर करने में सबसे पहला काम है हर एक आइटम पर साफ साफ लेबल लगाना, ताकि उसकी पूरी ट्रेसेबिलिटी हो। ट्रेसेबिलिटी मतलब ये कि अगर कभी कोई दिक्कत आए, जैसे कोई प्रोडक्ट रिकॉल करना पड़े, तो हम फौरन पता लगा सकें कि वो माल कहां है। लेबल पर ये 5 चीजें होनी चाहिए: माल का नाम, बैच नंबर, सप्लायर का नाम, माल कब आया वो तारीख, और उसकी एक्सपायरी डेट। एक अच्छा और सेफ स्टोरेज एरिया आप कह सकते हैं 4 पिलर्स पर खड़ा होता है। वो हैं हाइजीन, इंफ्रास्ट्रक्चर,
पेस्ट कंट्रोल और क्लाइमेट कंट्रोल। मतलब सीधी भाषा में जगह साफ और हवादार हो, सामान रखने के लिए मजबूत रैक हो, कीड़े मकोड़ों से पूरी तरह सुरक्षित हो और टेम्परेचर और नमी पर हमारा पूरा कंट्रोल हो। स्टॉक को मैनेज करने के लिए दो बहुत ही काम के सिद्धांत हैं। पहला है फीफो, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो माल पहले आया वो पहले जाएगा। और दूसरा है एफईएफओ, फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट, जिसकी एक्सपायरी पहले है वो पहले जाएगा। इससे क्या होता है, एक तो बर्बादी रुकती है और दूसरा, जब हम अलग अलग तरह के माल को अलग अलग रखते हैं तो क्रॉस कंटामिनेशन का खतरा भी खत्म हो जाता है। और ये जो सुरक्षा है, ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये तो एक लगातार चलने वाली कोशिश है। साफ सफाई और पेस्ट कंट्रोल एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करते हैं। लगातार सफाई होती रहती है, कीड़े मकोड़ों पर नजर रखी जाती है, ताकि स्टोर में रखा हर सामान हर वक्त महफूज रहे। और अंत में एक बहुत जरूरी बात, दुनिया के सबसे अच्छे प्रोसेस भी तभी काम करते हैं जब हमारे पास इसका प्रूफ हो और लोगों की जिम्मेदारियां तय हों। देखिए, रिसीविंग लॉग और टेम्परेचर लॉग जैसे जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो हर स्टेप का पक्का सबूत होते हैं। और स्टोर्स, क्वालिटी एश्योरेंस, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, इन सभी डिपार्टमेंट्स की जब भूमिकाएं तय होती हैं तो ये पक्का हो जाता है कि हर कोई अपनी जिम्मेदारी समझता है और उसे निभाता भी है। और ये सब हमें एक ही बात पर वापस लाता है कि क्वालिटी हर किसी की जिम्मेदारी है। जी हां, ये सिर्फ एक डिपार्टमेंट का काम नहीं, बल्कि पूरी कंपनी की एक साझा जिम्मेदारी है, एक कमिटमेंट है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सही तरीके से माल को रिसीव करना और उसे स्टोर करना, यही किसी भी सेफ और सक्सेसफुल फूड बिजनेस की असली नींव है। जब इन नियमों का सख्ती से पालन होता है, तभी ट्रेसेबिलिटी, क्वालिटी और कानूनी अनुपालन, ये तीनों चीजें पक्की होती हैं। तो आखिर में बस एक सवाल छोड़ जाते हैं, अगर पहला कदम ही सबसे जरूरी है तो सोचिए किसी भी फूड बिजनेस की रक्षा की ये पहली दीवार कितनी ज्यादा मजबूत होनी चाहिए।